नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक नया वीडियो, नया कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए। सी प्लस प्लस में हम लोग फॉर लूप किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक सिंटैक्स दिख रहा होगा। ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ें होती है। एक तो इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा कंडीशन होता है, तीसरा अपडेट होता है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसका मैं कोड में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद में यहाँ कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे जो भी अपने को कोड लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ना ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप से बाहर आ जाएगा। अभी कोड में अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ले चलता हूँ यहाँ पे कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर, और शुरू से अपन लिखते हैं जैसे आप लोगों को पता ही है। तो ये तो अपना बेसिक वाला हो गया, यहाँ तक तो सबको पता है। ओके, तो मान लो कि हमें करना क्या है। तो मेरा जैसे मान लो कि इनपुट है कोई नंबर, सपोज मैं नंबर देता हूँ 7, और मुझे आउटपुट चाहिए ये कह दो कि टेबल ऑफ 7, 7 का टेबल चाहिए। ठीक है, लाइक दिस वे, 7 देन 14 देन 21 देन 28, इस तरह से ये आपका जाएगा कहाँ तक, 7 10 जा 70 तक। ये मुझे करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना कि जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया इन 10। ओके, और मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा यहाँ पे यूज़र के लिए, प्लीज़ एंटर ए नंबर। यानी कि वो नंबर आप एंटर करिए जिसका टेबल आपको चाहिए। सी इन की हेल्प से मैं यूज़र से ले लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है आपका फॉर लूप। अभी पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, 1 नॉट 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, देन curly braces, and I will print n into I then ndl। ओके, तो अगर सिंपली आप इसको रन करोगे ना तो क्या होगा ना, देख लीजिए। फर्दर इसमें हम लोग चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 7। ओके, और ये इसका आउटपुट आ गया लाइक दिस वे। ओके, ओके, तो हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे देखो लूप हमको 1 से लेके 10 बार चलाना है। तभी हमको 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, टिल 7 10 जा 70। अभी यहाँ 49 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे n तक चलाया है, n मेरा 7 है। तो ऑब्वियसली आई नीड टू मेक इट चेंजेस बाई 10। तो फर्दर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा बराबर रहेगा। जैसे मैंने 7 दिया, एंटर किया, तो मेरा पूरा टेबल आ गया, 7 का पूरा बराबर टेबल आ गया। अभी इसको समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या हो रहा है। तो जो पहली कंडीशन थी इनिशियलाइजेशन, ओके, तो इनिशियलाइजेशन में मैंने डाल दिया i इक्वल टू 1, यानी कि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सेकंड मेरा आ गया कंडीशन, कंडीशन वाला हो गया। ये कब तक चलेगा, जब तक कि मेरा i जो है वो 10 से कम या उसके इक्वल ना हो जाए, तब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा। और थर्ड जो अपडेट वाला है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, i प्लस प्लस, यानी कि मैं हर बार i की जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा रहा हूँ। आई होप ये क्लियर होगा। तो जैसे कि i इक्वल टू 1 है तो n इंटू आई, n मेरा 7 है, 7 इंटू 1, तो ये 7 प्रिंट कर गया। अभी यहाँ पे ये चेक करेगा i लेस देन 10 है, बराबर है, और उसके बाद में i को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा यानी कि 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, 7 इंटू 2 14। नेक्स्ट इटरेशन में ये i3 हो जाएगा, देन 7 इंटू 3 21। तो इस तरह से ये बार बार चलता जाएगा। जब i इक्वल टू 10 होगा देन 7 इंटू 10 70। उसके बाद में i फिर से बढ़ेगा, 11 हो जाएगा। तो जब 11 होगा तो ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, कि भैया i आपका 10 से छोटा या बराबर नहीं है। अब i बड़ा हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका बेसिक वर्किंग स्टाइल है। फॉर लूप इस तरह से काम करता है। इसको थोड़ा सा चाहो तो एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, वो थोड़ा बढ़िया लगेगा दिखने में, लाइक दिस वे,
टेबल ऑफ एन इज एज बिलो एंड एंडर लगा दिया मैंने, है ना, बैकस्लैश एन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अभी आप रन करोगे ना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि 7 डाला, तो मेरा देखो टेबल ऑफ 7 इज। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेस भी दे सकते हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक ए कॉस्मेटिक चेंजेस। ये आप लोग करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे कि मैं इस बार 9 दे देता हूँ, सपोज 9 दिया, तो 9 का टेबल आ गया। टेबल ऑफ 9 इज एज बिलो दिस वन, दिस वे। तो आप किसी भी नंबर का टेबल आप यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो। मान लो कोई बड़ा नंबर है, सपोज 58 देता हूँ मैं, 58 दे दिया, तो ये 58 की टेबल आ जाएगी। मान लो कि आपको और बड़ा नंबर चाहिए, मान लो मैं देता हूँ 112, ओके, तो ये 112 का टेबल दे देगा। सो दैट्स ऑल गाइस, यही था। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा I = 1 से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमें इसका टेबल चाहिए था, यानी कि 112 × 1, इसलिए आई से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। 10 तक ही क्यों किया, क्योंकि टेबल में अपने को 10 तक ही चाहिए, 112 × 10, उसके आगे हमको नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो हम यहाँ पे इसका वैल्यू बढ़ा के हम कर सकते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस करना, खुद से लिखना पूरा कोड, और अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक सब्सक्राइब शेयर वो सब कर देना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी नया सीखना हो, उसको कमेंट्स में ज़रूर डालना, तो पता लगेगा मुझे कि आप लोग क्या फर्दर सीखना चाहते हैं। ओके, थैंक्स, है ना, बाय बाय।